बढ़ा फोर्स इधर नेगेटिव आएगा। वॉल्यूम अगर घटता है तो वागन बाई एटमोसफियर, समझ गए ना, उल्टा होगा। तो बताइए 1 ग्राम का आइस 1 ग्राम का पानी में कन्वर्ट हुआ तो 1 ग्राम ऑफ एन मतलब सॉरी वागनर में एनवायरनमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। पता है डेंसिटी ऑफ आइस किसका ज्यादा होता है, डेंसिटी किसका ज्यादा होता है, आइस का वाटर का? ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है। तो मुझे बताइए आइस का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। किससे? वाटर का। तो बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फिर? आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा और वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। सही ना? तो आइस का वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। घट रहा है ना, जब आइस वाटर में, आइस जो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वॉल्यूम घटा मतलब वर्क डन बाय एटमोसफियर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। है ना, वॉल्यूम घटा तो वर्क डन बाय एटमोसफियर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। जे में 25 में आया था। के बकवास चीज था, सिंपल से ना, बस वो पता होना चाहिए ना ऐसे ऐसे होता है बोल के। खैर आप सवाल कीजिए। लिखे, फाइंड वर्क डन बाय गैस। ये पी है और ये वी है। कुछ तो बोलो इसको। 2 पी नॉट, 18 पी नॉट। अच्छा, 18 वैल्यू लिखते हैं ना, वैल्यू लिखते हैं। 2 पास्कल। क्या कर रहा हूँ मैं? ये 2 है, ये 18 है। ये वाला प्रेशर है, ये पास किलो पास्कल में। और ये जो है 4 है, 6 है, ये सेंटीमीटर क्यूब में, सीसी में है। बताइए वाटर में गैस क्या होगा? साइरस किधर गया? बहुत दूर होते होंगे ना अभी डे केयर के बच्चों को। कौन सा रेडियस लेंगे? सॉल्यूशंस। उसके आगे है क्या? अभी ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप तो बिल्कुल मतलब उसको तो आंख में डाले होंगे नहीं एक बार कि कल क्या पढ़ते हैं। ये पीडीवी तो याद है ना, एरिया होता है। इसका क्लोज फिगर का एरिया आएगा। अच्छा तीर तो मारा ही नहीं, कैसे तीर मारे बताओ? अच्छा तीर मारे। ये तीर मारने से पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? ये वाला एरिया ज्यादा होगा, ये वाला एरिया कम आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव आंसर आएगा, तीर भी मारना जरूरी था। निकल एरिया तो निकलना है बस। रेडियस क्या लेंगे, वही तो सोच रहे हैं, रेडियस क्या लेना है। रेडियस कितना आ रहा है? कौन सा भी लो, कौन सा रेडियस आएगा? मीन लेना है। क्यों? वाई आर यू सो मीन? दोनों लेना पड़ेगा ना। दोनों भी नहीं चलेगा, मीन भी नहीं चलेगा, दोनों को ही लेना पड़ेगा। देखो अभी सुनो, ये दोनों का डिफरेंस कितना, दोनों का डिफरेंस कितना है, 9, सॉरी 16 है ना, 16 है। 16/2 कितना आएगा, 8। तो ये जो इसका जो ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 किलो पास्कल आ रहा है। और ये कितना आ रहा है, 4 6 2 मतलब एक, एक सीसी का डिफरेंस आ रहा है, सही ना? डायमीटर दो का है, डायमीटर दो का है। अब दोनों का रेडियस तो सेम नहीं आ रहा है। हम तो सोचे थे कि एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे। आर क्या लेंगे? जैसे मतलब पाई 8 पी स्क्वायर प्लस पाई 1 स्क्वायर प्लस दोनों ऐड कर देंगे। और एक कौन सा लॉजिक लगाए तुमने? तो कुछ तो लॉजिक लगाओ। देखो ये देखने के लिए सर्कल दिख रहा है पर है नहीं ये एक्चुअली इलिप्स है।
इसमें ना स्केल्स अलग अलग है। जैसे कि हम बचपन में करते हैं ना 9th में, कि जो एक डिवीजन इज कंसिडर्ड 10 सेंटीमीटर एंड एक डिवीजन इज कंसिडर्ड 100 सेंटीमीटर। तो उसकी वजह से गोल दिख जा रहा है, मतलब इसको चपटा कर दो तो गोल बन जाएगा, पर है गोल है क्या, नहीं है। तो एक्चुअली आपको एरिया ऑफ एक्चुअली इलिप्स का एरिया है। तो उसमें आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का इलिप्स का एरिया कितना होता है, ये होता है पाई R1 R2 आता है। इसलिए तो इलिप्स में क्या होता है ना, इलिप्स में जो ये इलिप्स होता है, ये अगर R1 होता है R2 होता है, तो R1 R2 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए जब R1 R2 के बराबर होता है तो आर आर कितना बनेगा, आर आ जाएगा। जब आपका R1 = R2 बनेगा तो कितना पाई R² आएगा, सही बात है ना। तो इलिप्स में जब दोनों साइड्स बराबर होते हैं तो वो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। तो इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई R1 R2 होता है। तो हम क्या पुट करेंगे, बस हो गया तो फिर आंसर। तो आंसर आएगा पाई × R1। का जब मैं कितना पुट करेंगे, 1 cc, अपने से 8 kp, 8 kPa इंटू क्या पुट करेंगे, 1 cc। बात भी सही है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम में जूल आ रहे हैं। अब एरिया क्या देगा आपको, एनर्जी देगा ना, वर्क डन देगा, तो जूल ही देगा पक्का। तो कितना आएगा, यह बनेगा, अच्छा 8 पाई किलो पास्कल में कितना आएगा, 10⁻³ बनेगा। और सीसी मतलब कितना आएगा, 10⁻6 मीटर क्यूब आएंगे। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आंसर कितना बनेगा, 8 पाई इंटू आएगा 10⁻³ जूल। ये आपका आंसर है। लिख दो, स्केल्स आर डिफरेंट इन दिस केस। ये दोनों केस में स्केल्स अलग अलग डिफरेंट है ना, इसलिए हम देख रहे हैं रियलिटी में क्या है, वो एलिप्स है। क्वेश्चन लिखो। Heat is given to gas. Heat is given to gas by heater. Heat is given to gas by heater due to which piston is slowly displaced. Heat is given to the gas due to which piston is displaced by a distance x. Piston is displaced by distance x. Full stop. अच्छा, piston is displaced by distance x slowly. Slowly लिखो, slowly. Find work done by gas. क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ये ना, ये मान चलो आपके पास पिस्टन है ऐसे, ये पिस्टन है। अभी इसमें ना एक स्प्रिंग लगा हुआ है। पहले आपको याद है हम एक सवाल किए थे जिसमें एक स्ट्रिंग लगा हुआ था, याद है ना। इसके तरह से गैसेस, इस तरह गैसेस है। आप क्या इसको कंटिन्यूसली आपने हीट सप्लाई कर रहे हो तो इसका प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से क्या करेगा, ये उसको धक्का मारोगा ना, धक्का मारेगा। धक्का मार मार के इसने क्या कर दिया, इसने इधर तक लेके आ गया ऐसे, इधर तक ना, इधर तक लेके आ गया। ये वाला फाइनल पोजीशन, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका एक्स है। और फिलहाल जो इनिशियल पोजीशन में था तो एनएलपी है, स्प्रिंग में कोई इनोवेशन था, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है ना। तो ये अंदर का गैस का प्रेशर कितना बनेगा आपका, इस पॉइंट का पी ऑफ गैस मान चलो, ये उसको ऐसे धक्का मार रहा होगा, एटमोस्फेयर उसको ऐसे धक्का मार रहा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग उसको ऐसे खींच रहा होगा, खींच रहा नहीं खींच रहा होगा। तो पूछा है कि वार्कडन बाई गैस क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, वार्कडन थ्योरम पटक सकते हैं। क्या बोलते हैं वार्कडन थ्योरम, वार्कडन बाई गैस प्लस वार्कडन बाई एटमोस्फियर प्लस वार्कडन बाई स्प्रिंग इक्वल टू कितना बनेगा, फाइनल माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक वार्कडन निकालने का तरीका है, इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं पर हम स्किप कर रहे हैं उसको, इंटीग्रेशन करने से आ जाएगा, पर इसको स्किप कर रहे हैं। तो वार्कडन में क्या, इस वार्कडन निकालने का एक तरीका ये भी है। इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए। इसका एरिया मान चलो ए है, एटमोस्फेयर ने कितना काम करा होगा देखो, एटमोस्फेयर प्रेशर कितना मान चलो P0 है, तो ये वाला फोर्स कितना अप्लाई करा होगा, P0 इंटू ए का फोर्स अप्लाई करेगा, सही बात है ना। एटमोस्फेयर कराए थे हमने टीचिंग चैप्टर में।
अच्छा, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स का। फोर्स हमेशा कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स इस तरफ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, वर्क डन कितना आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कितना आएगा, माइनस ऑफ ये बनेगा पी नॉट ए इंटू कितना बनेगा एक्स आ जाएगा। स्प्रिंग कितना काम करता है, स्प्रिंग का तो पता ही है, हाफ ऑफ के इंटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। ये वाला पोजीशन कौन सा पोजीशन है, इनिशियल है, ये वाला पोजीशन कौन सा फाइनल है। तो इनिशियल कितना बनेगा, इनिशियली आपका इनिशियल तो एनएलपी है तो कितना आएगा जीरो का स्क्वायर, फाइनली एनएलपी से कितना डिस्टेंस में एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, बोला है स्लोली ना, ऐसे तुचुक इधर से इधर पहुंचने के लिए 100 साल लग गए ना, 100 साल लग गए, इतना स्लोली इसको मूव करवाए। तो फाइनल और इनिशियल दोनों हमेशा कितना आएंगे, जीरो ही आएंगे। और हाँ, पगली सॉरी। हाँ, और कौन, वही पूछ रहा हूँ क्या। तो वाल्टन बाई गैस क्या बनेगा, ये बनेगा, ये नेगेटिव था इधर चले आएगा, और ये भी क्या है नेगेटिव था उधर चले आएगा, तो आंसर कितना बनेगा, पी नॉट ए एक्स प्लस कितना बनेगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। इसको भी ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है ना, इधर इंटीग्रेशन तो है ही, परंतु वाल्टन बाई गैस से पुट करते हैं। ये मत बोलना सर हमने वार्कन थ्योरम नहीं पढ़े थे बोल के। लिख लेना इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। अगर ये ओवर डाइजेशन हो गया तो छोड़ देना इसको, आएंगे नहीं आपको नेट पे। तो पढ़ा क्यों रहा सर अब, आ गया तू, 25 का सवाल के लिए आ सकता है। नहीं आप पहली बार रिपीट उसको नहीं पता ये सबसे, पहली बार आप पढ़ रहे हो तो इतना टाइम में क्या ही करने वो तुम। मजाक करो, टाइम पास करो सर, पढ़ाने के लिए कौन बोल रहा है आपको, स्टोरी बताओ। पढ़ा क्यों रहे, सैटरडे तो हमारा स्टोरी होता है ना सिर्फ। भूल जाओ अभी वो दिन, हो गया वो दिन, खत्म हो गया अभी वो दिन। यू शुड बिकम नाउ वेरी सीरियस। अभी अगले हफ्ते तक हम थर्ड खत्म हो जाएगा हमारा, मतलब इस मंडे से सैटरडे तक। देन विल स्टार्ट एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाम सुनो, नाम में क्या है, सिंपल है बस। B3 को पढ़ लिए, सिंपल उनका हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो गया उनका, तो शुरू है हो जाएगा। हाँ, उल्टा मतलब आपको भी वही होगा। वो हम टच नहीं करना चाहते जो मॉडल किसने पढ़ा है, देखेंगे बाद में। वो छोड़ो, मैं एक बार छोड़ दो पढ़ा था नहीं कभी, और आएगा लास्ट में देखा जाएगा टाइम, तब तक जिंदा रहे तो पढ़ाएंगे। ऐसे होता है एक्चुअली, रोटेशन एक बार छोड़ते हैं ना बीच में बस, सो लास्ट मोमेंट तो कोई जिंदा ही नहीं रहता है, सब सब ऐसे बोलते हैं सर हम मॉडल फिजिक्स सर कर लेंगे सर बस, और कुछ नहीं करेंगे। अभी तक तो स्टेशन लगा है, ठीक है चलो चलो चलो, लास्ट एंड तक आधे बजे बोलते हैं कि सर बस हम समझ गए हम क्या कर सकते हैं, रहने दो अब। तो रोटेशन छोड़ देते हैं बाद में बच्चे लोग। तो समझ गए ना आप? हम्म, बोलना मत किसी को। लिखो, अगला हेडिंग दो, इंटरनल एनर्जी। आपका सिर दर्द कर रहा है ना, मेरा भी सिर दर्द कर रहा है एक्चुअली बहुत जोर से, थोड़ा थोड़ा कर रहा है ना, मेरा बहुत ज्यादा कर रहा है एक्चुअली, फट रहा है सिर। मैं मैं कल और एक पेरू खाया शाम के टाइम पे, गला और ज्यादा वाट लगा, सुबह तो मेरे था ऐसा कर रहा था, बाद में गर्म पानी पिया थोड़ा सा, हाँ ऐसे निकला। रिपीटर्स में क्लास ले लगे सुबह 8 बजे, तो थोड़ा सा तब तो ऐसे मतलब ऐसे वो 2 मिनट बोलने का आ, 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 ऐसे ऐसे हो रहा था। अब थोड़ा थोड़ा गला खुल गया। कौन सा माइनस है अगर, ये वाला क्या, ये ऑलरेडी एक माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस है। एक मिनट क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं ये क्या लिखा है, ये लिखा है ना माइनस के एक्स उसका लिखा है ना। अरे जीरो, नहीं नहीं, आपने वहां पर नहीं पढ़ा था ना। हम्म,
लिखो अगला हेडिंग दो, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, बाद में पूछ लेना एक बार, है ना। थोड़ा सा मैं समझता हूँ आपको, वो थोड़ा दिक्कत गया होगा वो मैकेनिक्स से थोड़ा। इसलिए मैकेनिक्स का फाउंडेशन, उसको सवाल नहीं आते हैं, पर उसके बिना काम नहीं चल सकते एक्चुअली, है ना, इसलिए। तो जो ना 6-7 महीना मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, और नेक्स्ट 6-7 महीना में फिजिक्स खत्म। और जो 6-7 महीना मैकेनिक्स पढ़ा है उसमें सवाल नहीं आते हैं, पर उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकते। पर क्या ही कर सकते हैं कि मतलब आपका नीट का ना वेटेज उसका बहुत कम है एक्चुअली, बहुत कम है मैकेनिक्स का। मतलब ना के बराबर है, ऐसे छोड़ दिए तो भी 140 मार्क्स आ जाएंगे, अगर नहीं पढ़े तो सिर्फ या अभी से अगर ये सब चीज पढ़ लोगे ना, सिंपल फूड द फॉर्मूला गेट द आंसर, तो भी आसानी से कर लोगे आप। हाँ, उतना दिमाग तो लाना ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिस से आ जाएगा, टेंशन। लिखो इंटरनल एनर्जी, हेडिंग दो इंटरनल एनर्जी, ब्रैकेट में दो यू। फिर ज्यादा है, 45। अच्छा, थोड़ी थ्योरी का कुछ आएगा, मुझे क्या पता। आपका पेपर, हाँ आपका पेपर रात को 11 बजे बनाया था, बी 2 और बी 3 का रात को 2 बजे बनाया। एक्चुअली वो मेरा कल सिर बहुत जो दर्द किया, वो कल वो ये खाया ना, पेरू खाया, उसका तो गला ही ऐसे पूरा मतलब, ऐसे कि गला ऐसे खस खस। आज दिया, अरे था मेरे मेरे बैग में, मैं आज ये स्टोरी बताया उनको रिपीटर्स के, तो वो लोग मेरे से, दो ऑरेंज भी था, दो ऑरेंज भी खाने वाला था। तो बोले सर ऑरेंज भी बहुत खतरनाक होता है, बोले किसी को ऑरेंज चाहिए क्या, बोले दे दो सर, तो मैंने उनको ऑरेंज दिए, 2 ऑरेंज और एक पेरू भी दे दिया। तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो बंदा आज भी एक खाने वाला था। देखते हैं कहाँ क्या आज होता है, देखते हैं एक बार। आइसक्रीम के लिए पैसे, पैसे जिसमें नहीं लगे खा लेंगे उसमें। मतलब ये मिलना चाहिए बस। एक्सपेरिमेंट करना है ठीक है, पर पैसा खर्चा करके नहीं करना है। पेरू तो आपका ये सर दिया, परमेश्वर रोनी रोनी ने दिया उधर से। वो मार्केट, मतलब मैं बोला हूँ जब भी मार्केट जाएंगे सब्जी परचेज के लिए, तो कुछ ना कुछ तो लेके आने के लिए, मतलब उधर के वो भगवान को ऑफर करते हैं ना आपका जो, मैं बोला आप लोग तो ढंग का ऑफर नहीं करते हो, कम से कम मैं ऑफर कर लूंगा। तो उसको ऑफर कर, भगवान ऑफर किया ना, तो भगवान का ऑफर करने तो कौन खाएगा, वो हम ही तो खाएंगे और। भगवान ऑफर करके खाते हैं हम लोग। तो इसने, परमेश सर ने 7 भेजे थे, 7 में से आपका टीचर सर ले, मेरे पास 4 था, 4 में से मैंने 3 खा लिया और एक बांट दिया। और कल मंदिर गया था तो वो डिवोटी ऑरेंज दिए, मैंने पूछा ऑरेंज सर्दी के लिए अच्छे है, बोले बोले अच्छा नहीं है, बटे लाओ। देखते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ वेला जाऊंगा। पर पर प्रॉब्लम क्या है ना, वेला वेला जाने में 5 बार नहाना पड़ेगा उधर, सेवा करने के लिए भगवान के 5 सेवा रहेंगे तो 5 बार नहाना पड़ता है। हर एक सेवा 2-2 घंटा का रहता है। मतलब सुबह भगवान को हाँ, सुबह 3 बजे आना पड़ता, 3:30 बजे, 3:15 को। मैंने इनको पूछा था। तो करो, उसका परमिशन देने से क्या होता है, वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा ना क्या है। वो समझा मैं, अब वो तो पहले से डिसाइड है कि आपको लेके जाएंगे। पर वो ये है कि मैं इस संडे का, परसों ही कल ही बोल रहा था, कल के लिए ऐसे राज सर ने प्लान किया, ऐसे मुझे बोल रहे थे, अब मुझे कुछ बताया नहीं कि क्या है क्या नहीं। और अब तो कुछ न्यूज आए नहीं, इसका मतलब होगा नहीं, ये बात पक्का है। राज सर वो अभी एडमिशन बीजे तो कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा फेब्रुअरी में करता हूँ, है ना। मैं सोच रहा था करो, आज मैं वो सुजीत सर को पूछ रहा था कि लड़कियों को लेके जाएंगे क्या, क्योंकि मैं अकेले कैसे लेके जाऊंगा, मतलब टीम चाहिए ना, टीम चाहिए। तो अभी सुजीत सर ने बोले कि वो क्या, वो कल जा रहे हो, वो कहाँ चौपाटी जा रहे हैं, वो इसके लिए वो 2 महाराज वगैरह आए हैं ये वगैरह करने के लिए। तो ठीक है, देखते हैं, अभी अगला संडे तो पॉसिबल नहीं, आपका जीटी आ रहा है ना 31 को, तो उसके फेब्रुअरी में लेके जाते हैं ना, फेब्रुअरी में जाते हैं तो घुमाने के लिए बीच। बस, क्या हुआ, तो कुछ बोलो ही मत, है। हाँ, कब है जयमन का। हाँ तो सही ना, तो अभी तो जा नहीं सकते आप 31 के बाद ही जा सकते जहाँ पर, जीटी होने के बाद जाएंगे। जाएंगे जेई में, जो तू टाइम पास के लिए लेना है बस। हाँ बस, केमिस्ट्री दे दो, मैथ्स में तुक्का मार के आओ।
नहीं, फिजिक्स तुक्का क्यों मारने का? जितना आता है उतना करने का। फिजिक्स में ज्यादा वेटेज मैकेनिक्स को होता है जेई में। पर वो इंटीग्रेशन वाला था, आप कर नहीं पाओगे। पर खुद भी खुद कुछ कुछ तो कर लोगे आप। कुछ कुछ करो बेटे। कम आएगा तो नेगेटिव में जाएगा, गलत हुआ तो नेगेटिव में जाएगा। तुक्का क्यों मार रहे हो? मैं तेरे को तुक्का नहीं मारना। नहीं, मैथ्स का थोड़ा बहुत तुक्का मारना, दो तीन तुक्का मारना। देखने का कि अच्छा कौन सा लग रहा है। मतलब देखो, देखो एक तो होता है कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी होता है ना, कि आपको लगे। हाँ। हाँ, लिमिट्स का तुक्का मारने कैसे? अरे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, मैं बता रहा हूँ, दो तीन सवाल तो मैथ्स का हो जाते हैं। देखो आखा फिजिक्स में ना 50 मार्क्स तो ऐसे ले आओगे जेई मेन में। कुछ नहीं आता तो मतलब 11वीं नहीं पढ़े ना, तो भी आखा मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगा तो 50 मार्क्स ऐसे लेके आओगे। 10 सवाल तो ऐसे होता है, केमिस्ट्री दो तीन सवाल तो बन ही जाता है आराम से। फिजिक्स में तो ऐसे में तो लॉजिक लगाओ। मैं मुझे याद है मेरा जब एडवांस का पेपर था, तो मैंने एक ही सवाल किया था पूरा आखा 3 घंटा में, एडवांस में, फिजिक्स का। वो आपको मैं बताता हूँ कौन सवाल था, वो देखना, आप सर्च भी करना, तो 13 14 में आया था ये। ये वाला सवाल है, अभी आप कर लो, मतलब अभी तो आपको पता ही होगा। वो सवाल ऐसे पूछा था। वो पीवाई कुछ अभी भी दिखेगा आपको सवाल, मुझे याद है मैंने, क्योंकि हमारे टीचर हमें सर्कुलर मोशन पढ़ाया नहीं था। हमारे टीचर तो कुछ भी नहीं पढ़ाया था, वो मुझे पता चला यार इतना सब कुछ है क्या पढ़ाने के लिए। हम तो बोर्ड्स का प्रिपरेशन करते थे, 11वीं तो आधा चीज पढ़ाई नहीं गया था, हमें सिर्फ 12वीं पढ़ाया गया था। पर फिर भी मैंने सब जितना क्वेश्चन किया था जेई मेन में 35 क्वेश्चन किया था। 140 मार्क्स आए थे, सारे सही थे, एक भी गलत नहीं था, क्योंकि उतना याद था, बाकी तो मैंने नाम भी नहीं सुना था ये सब चीज क्या होता है बोल के। तो वो सवाल ऐसे था कि इधर एक बॉब है, इधर एक पिन है, इसको कुछ हमने स्पीड दिए, मिनिमम स्पीड ना, मिनिमम स्पीड दिए कितना, 5 GL। ये L1 मान चलो, ये ऐसे जाएगा। इधर और एक बॉब है, इसने इसको धक्का करा, इलास्टिक कोलिजन हुआ, उसके बाद ये ऐसे जाएगा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है पूरा फुल। तो ये अगर L1 L2 होता है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ L1:L2। सिंपल है, ये कितना बनेगा, 5G L1 आएगा। ये कितना आएगा, 5G L2 बनेगा। 5G L1 इक्वल टू, जब ये ऊपर जाएगा इधर कितना आता है, G L1 आता है ना, तो G L1 इक्वल टू कितना आएगा, 5G L2 आएगा। तो L1/L2 कितना आएगा, 5 आएगा, खत्म। तो समझे क्या आपको? बोले इधर से धक्का के इधर इधर आएगा ना, तो इधर से आएगा तो 5G L1 में जाएगा। इधर जब जाएगा तो कितना आएगा, G L1 आता है ना, G L1 आता है। तो G L1 इक्वल, इसने इसको पूरा ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है ना, इलास्टिक कोलिजन में दोनों का मास वगैरह सेम है। तो ये कितना बनेगा, 5G L2, तो ये दोनों बराबर आएंगे, इसलिए L1/L2 कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो अभी जैसे कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए जा रहे हैं, तो उस टाइम में हमें कोई कुछ पता नहीं था। तो मैंने पूरा बैठ के डिराइव किया, एनर्जी कंजर्वेशन करके पूरा सर्कुलर मोशन का सब कुछ किया, मतलब जो पढ़ाया जाता है ना वो सब कुछ मैंने उधर भी डिराइव किया 3 घंटा, मुझे और कुछ नहीं आ रहा था कि क्या है ये सब चीजें। मतलब पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि देखो, बोर्ड्स का अगर कोई पढ़ाई करता है जी में थोड़ा फिर भी कर लेगा, पर जिसने बोर्ड्स कर तो एडवांस तो हो ही नहीं सकता ना, एडवांस तो पूरा खा मतलब वो सवाल इतना बड़ा था, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था मुझे कुछ। तो मैंने बैठ के मस्त दे रखा पूरा 3 घंटा, और मैंने लास्ट में 5 लिख के आया, और एक क्वेश्चन में सही किया था बस, और कुछ नहीं किया था। पर मैंने पूरा रिसर्च किया था उसके ऊपर। मुझे अभी भी वो क्वेश्चन इसलिए याद है कि मैंने पूरा 3 घंटा लगाया था। मैथ्स केमिस्ट्री कुछ नहीं देखा मुझे, क्योंकि मैथ्स का तो वैसे भी टच नहीं कर सकता कि क्या लिखा हुआ है। केमिस्ट्री थोड़ा बहुत फिर भी ठीक था, पता नहीं केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स में अटक गया, तो केमिस्ट्री गया ही नहीं। मुझे पता नहीं था कि दो दो एग्जाम देना होता है बोल के, मैं एक एग्जाम देके वापस भी आ गया था। सुबह वाला एग्जाम देके बाद में मुझे पता लगा कि और एक एग्जाम भी था बोल के। मुझे बोला ठीक है, 3 घंटा हो गया, नेक्स्ट करो मैं डिराइव। यार हमें कोई बता नहीं था उस टाइम, आपको तो अभी बहुत सारी चीज़ बताया जाता। वैसे मुझे अगर कोई बताता शायद मैं कभी मतलब एनआईटी नहीं जा पाता, क्योंकि 18,519 रैंक आने के बाद भी मुझे लगा 18,519 रैंक है, ठीक है तो फिर मतलब मम्मी को तो लग रहा था 1-2 के अंदर आना चाहिए, मैं बोल रहा था आपको। तो बाद में हमारे सर बोले 18,519 पता है क्या तेरे को? कहता 20 लाख बच्चे पेपर देते, मतलब 20 लाख देते, अच्छा। तो मुझे बाद में पता चला, और मुझे बाद में पता चला कि एनआईटी में जाना मतलब बहुत बड़ी बात होता है, वो भी एनआईटी राउरकेला में जाना। इंडिया का सेकंड उस टाइम में था, मतलब कॉलेज था एनआईटी में। बोला अच्छा बहुत बड़ी बात होता है क्या? पास आउट होने में पता चला कि 1250 एकड़ का जमीन था हमारा, एक हमारा एनआईटी के अंदर। मैं तो घुमा ही नहीं सारे, तो फिर मुझे समझ में आया अभी कि मैं, मुझे मतलब बहुत सारी चीज नहीं पता, अभी मुझे पता चल रहा था जब वो उसमें बोलते कि दिल्ली से शाम को 6 बजे बस आता है, वो पूरा कॉरिडोर घुमाने के लिए फ्री में, मतलब ये जैसा स्टूडेंट्स को, मुझे पता ही नहीं था। ये तो मुझे अभी पता चल रहा है कि मतलब बहुत सारी चीज कर सकते थे।
चार प्लेग्राउंड था, कभी भी जाके खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बड़ा प्लेग्राउंड था पूरा ऐसे। मैं दो देखा था, बाकी दो पता नहीं कहाँ था। हाँ? नहीं नहीं, मतलब अभी फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे लगा जैसे नॉर्मल पढ़ते वैसे पढ़ते, मैंने पढ़ा इसके था भाई। उस टाइम में लैपटॉप आ गया था मेरे पास, मतलब अभी हमारे टाइम पे ऐसे हो ना, नेट और लैपटॉप आ गया, मतलब हम लोग आजकल जैसे नेट वगैरह बहुत कॉमन होता है ना। तो मैंने जिंदगी में इतना मूवी वगैरह नहीं देखा था, तो उसी साल, एक साल में करीबन 1100 1200 मूवी देख लिया था बस। मतलब 5:30 सुबह से हाँ, बहुत 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 देखा था। एक एक दिन में नहीं, मतलब क्लास खत्म हुआ, मूवी शुरू। और सैटरडे संडे को तो बस 2 दिन छुट्टी होती है ना, फ्राइडे शाम सैटरडे संडे, 3 दिन बराबर। बाद में फर्स्ट सेमेस्टर में जब बहुत कम मार्क्स आए, 7.74 आए एक्चुअली। पॉइंटर, हाँ पॉइंटर आता है। इतना भी कम नहीं था, मतलब 7.7 ठीक ठाक था। तब बाद में फिर से मेरा जो सीनियर्स थे, जो इस्कॉन वाले, है ना, तो वो लोग, तब मुझे वो अच्छा लगता था। कृष्ण के बारे में बोलते, मैं एथिस्ट था। एथिस्ट मतलब लॉजिक दे रहता है कि भगवान नहीं होते, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते बोल के। पर मुझे अच्छा लगता है कि भगवान कृष्ण के बारे में क्या मस्त मस्त लॉजिक देते हैं। तो बाद में फिर से वो लोग बताए कि साधना कड़ा वगैरह भरो, कितना घंटा पढ़ाई करो देखो। तब मुझे लगा हाँ करना चाहिए थोड़ा सा, तब फिर से मैंने थोड़ा मूवी कम कराया। मुझे पूछते थे डेली माला करवा, डेली माला चल रहा है, पर कभी नहीं किया जिंदगी में एक माला भी। मतलब सिर्फ जब वो बुलाते थे चैंटिंग सुने तभी करता था। वो प्रसाद मिलता था, बहुत बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है। तो उसके लिए जाते हैं। मैं तो मांग के लेता प्रोजेक्ट, मतलब भैया और एक दे सकते हैं क्या, तो बोलते हाँ हाँ या यू कैन टेक। मैं बोलता कि मेरा रूममेट है उसको देना है, तो बोलते कि उसको बुला के लेकर, मैं लेके आता हूँ ना। और दो में ही खा रहा था पर रूममेट को कहा काय का मजा। मतलब और प्रसाद खाने में जबरदस्त, बाद में धीरे धीरे करके सेकंड सेमेस्टर में आया तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट किया। तो उस टाइम पे 8.64 आया। जब थर्ड में वॉइस शिफ्ट हो गया, तब 9 आ गया। मतलब मतलब तब हम समझ गए थे कि दुनिया क्या होता है, मतलब लाइफ, कॉलेज लाइफ कैसे जीतना होता है। क्योंकि उस टाइम तो बहुत सिंपल थे एक्चुअली। बाद में समझता है कि अच्छा लड़का लड़की प्यार व्यार भी इधर ही, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चलता है एक्चुअली। मतलब मैं पहली बार देखा कि कोई लड़की ऐसे छोटे कपड़े, मतलब हम मूवी में देखे थे ऐसे, पर कोई छोटे कपड़े पहन के ऐसे, आंखों में नहीं देखे ना, वो गाँव में रहते। तो वो उधर एनआरआई भी आते थे ना एक्चुअली, मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया वगैरह, मतलब वो कोटा भी रहता फॉरेन बच्चों के लिए। तो वो लोग ऐसे ऐसे पहनते थे, और ऐसे एक दो हाथ हम लोग, छी छी पापी, ऐसे कौन चलता है। क्योंकि मतलब लाइक इफ यू सी, हम मतलब आपका उम्र के मतलब करीबन 10 से 11, कितना उम्र है अभी? 17, तो 13 साल का डिफरेंस है। हाँ 13 साल का डिफरेंस, मतलब मेरा उम्र अभी 30, मतलब 29 प्लस चलते, तो 13 ईयर्स का डिफरेंस है। तो आप समझ रहे हो कि जनरेशन गैप है, बराबर एक जनरेशन गैप। तो अभी जैसे कि आपका जो जेन जी वगैरह है, तो उस जमाने में हमें ऐसा लगता है ये तो सब कुछ पाप है। मतलब मुझे तो बचपन में ये था कि शायद लड़का लड़के पास में सो जाएंगे तो शायद बच्चे जन्म हो जाएंगे। हमें तो ऐसा लगता है एक्चुअली। ये तो पता भी नहीं था मुझे कि कि नहीं, दे हैव टू बिकम गेट फिजिकल एक्चुअली। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, नहीं सोना चाहिए, और लड़कियों के पास बच्चे जाना तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। सच में अभी तो बच्चों को पहले से पता चल जाता है ना एक्चुअली। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थे एक्चुअली। तो पॉइंट वाज कि आजकल के बच्चों को क्या ही नहीं पता होता, बच्चों को सब कुछ पता होता है स्टार्टिंग से। खैर छोड़िए, कहाँ से कहाँ गया। वही तो उसी में, वही जो फर्स्ट ईयर में जाने के बाद, सो दो एक साल का, 2014 14 में एंट्री किया था ना। 12, हाँ 14 14, 12 में 10th हुआ, 14 में 12 पास हो गए। 18 में हमारा इधर, मतलब हमारे जो काउंसलर थे ना, तो पहले से बोले थे कि एकेडमी खोलना है, बजा के जॉब नहीं लेना है। तो हमें सबको अलग अलग जगह पे जॉब लगा था। एक डिवोटी को यूपीएससी, मतलब ये लगा था, गवर्नमेंट जॉब लगा था, तो वो गए। बाकी हम सबको कंपनी में लगा था, हम कंपनी प्रोजन पहले मना कर दिया कंपनी जाने का, इधर आके एकेडमी खोलो। तो हम सब 4 लोग आए थे, सारे टीचर्स। अभी तो ब्रह्मचर्य सब। हाँ, नहीं राज सर तो हमारा 5 साल बड़े हैं हमसे। एक साथ नहीं, राज सर पहले आके पढ़ाते थे इधर चार्टे क्लासेस में। तो हमारे जो काउंसलर थे उन्होंने बोले कि आप बाहर क्यों जॉब कर रहे हो, एक एकेडमी स्टार्ट करो, मैं आपको मैन पावर देता हूँ। तो हम चारों आए थे, मैं, आपका यशवंत सर, उसके बाद दीपक सर थे, अभी वो ब्रह्मचर्य है, अभी खारघर में वो। हम्म, अच्छा हम 3 आए थे हाँ, और एक अजीत नरसिम्हा प्रभु थे। तो वो ऐसा था कि मतलब मुझे पहले ही फिजिक्स पढ़ाना था, पर यशवंत सर ने फिजिक्स ले लिया। तो उसके बाद मैं बोला ठीक है, तो फिर बाद में दीपक सर केमिस्ट्री ले लिए। बोले ठीक है, तो फिर तो मुझे लगा तो फिर जो बच गया वो मैं कर लेता हूँ, बाय नहीं बायो नहीं,
तो मैथ्स ले लिया था। हाँ, बायो था मेरे पास, पर बायो का टीचर ऑलरेडी थे, मंगे सर थे। हाँ, तो हम वो एमएससी किए थे बायोलॉजी में। तो मैं बोला ठीक है, तो फिर मैं मैथ्स पढ़ा लेता हूँ, और क्या, मतलब टीचर है तो सही है। तो बाद में कोरोना के लॉकडाउन में ऐसे हुआ कि यशवंत सर आकाश चले गए पढ़ाने के लिए। उनको तो फाइनेंशियल ये था, और हम किसी को लक्ष्य में नहीं दे पा रहे थे, और मुझे पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आप पहले एक फिजिक्स के टीचर थे सुब्रमण्यम सर, तो वो भी छोड़ के चले गए, बोले मैं नहीं जॉब कर सकता हूँ इतना जगह पे, इतना कम पैसा में। उस टाइम पे ऑनलाइन था सब चीज़ें। तो बाद में फिर से हमने सब पूछा कि कोई बात नहीं, कोरोना का लॉकडाउन तक जिंदा रह जाते, बाद में देखा जाएगा। तो उस टाइम फिर से मैं सोचा कि फिजिक्स के टीचर तो है ही नहीं, मैथ्स का टीचर एक जना आएंगे आपका, वो अनुभव सर थे, राजस्थान से हमारे बैचमेट थे, तो वो पढ़ा लिया। तो बोला खाली बैठा था, मैनेजमेंट में कुछ कॉलिंग वॉलिंग करना बच्चों को, वही सब कुछ जो रुद्रचारण करते थे पहले तो वो सब कुछ करते बैठ के, बाद में बच्चों का फॉलो बॉलो लेना। तो बाद में बोला कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा बीच में, क्योंकि कुछ काम नहीं था, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो बैठ के एस्ट्रोलॉजी बैठ के पढ़ रहा था थोड़ा बहुत पढ़। हाँ मतलब काम कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने को, खाली कैसे बैठ सकते हैं ऐसे। आज भी अगर सब कुछ छूट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बैठ के भागवतम पढ़ने का बस, क्रिएशन के बारे में। तो वो तब से फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया फिर से, क्योंकि आपका ये टीचर भाग गया तो कोई था नहीं, तो उस टाइम बायोलॉजी टीचर भाग तो बायोलॉजी पढ़ा लेते, उसमें कौन सा बड़ी बात है पढ़ के तो पढ़ाना होता है, बस देखना होता है क्या 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 है इसमें। तो उसके बाद फिर से चला, जब कोरोना के लॉकडाउन के बाद, पर हर टाइम पे कोरोना का लॉकडाउन का एडमिशन थोड़ा बीच में कम हुआ था, पर एडमिशन कभी कम नहीं हुआ, हर साल बड़ी बड़ा ही है, ये बात तो पक्का है। भगवान का दया है, चल रहा है। 5 साल ही पढ़ाना है बस, 35 साल के बाद खत्म, और पढ़ाना नहीं है। मंदिर जाएंगे, खारघर मंदिर, उधर रहेंगे, पीएचडी करेंगे क्रिएशन के ऊपर। हमारा पीएचडी का टॉपिक्स भी डिसाइड है सबका। एक डिवोटी है, वो उनको भगवत में पीएचडी करना है, और एक डिवोटी है वो सड़ संदर्भ, एक किताब होता है आपको पता नहीं, भागवतम का 10th कैंटो, उसके ऊपर पीएचडी करेंगे। मेरा पीएचडी है क्रिएशंस के ऊपर, यही सब चीजें मैं उस दिन बोल रहा था ना, कि सृष्टि कैसे हुआ है, कौन सा विष्णु वगैरह है। तो हम उसके ऊपर 5th कैंटो भागवतम, उसके ऊपर पीएचडी करना है। तो ऐसे है, हम लोग 7 लोग हैं, जो कि 7 टॉपिक के ऊपर पीएचडी करना है, मतलब शास्त्र के ऊपर। तो आप लोग ब्लेसिंग दीजिए ना तब तक। आपको हाथ तथास्तु तथास्तु आपको ऐसा चाहिए सर, हम आपको ऐसे ब्लेसिंग दे सकते हैं, आप हम ब्लेसिंग दीजिए तक। ओ माय गॉड लिखो लिखो। ऋतुजा 2019 में आई, 19-20 में। हम मतलब मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, मैंने उसका इंटरव्यू लिया था। क्योंकि मैं उस टाइम मैनेजमेंट में था, सर एडमिशन में थे, मतलब 2 ही लोग थे हम लोग, राज सर और मैं, और 2 थे तो वो चले गए एक्चुअली, उनका पीएसयू लग गया एक्चुअली। कौन? अरे उस टाइम पे वो कॉमर्स कर रही थी इसमें, हाँ 12th में कॉमर्स कर रही थी। 12th में थी जब वो आई थी 2019 में। बहुत बकर बकर करते थे, पर मतलब हमें बस वही अच्छा लगता, कि बकर बकर करने वाला कोई तो चाहिए। और एक कोई मोनालिस्ट नहीं कुछ तो था, मोनिका, मोनिका बोल के लड़की थी, मुझे याद है। 2 लड़की को मैंने हायर किया था, वो कॉलेज। किन को? मैंने बोल तो रहा हूँ, सुनो तो वो आ, वो जो मोनिका और ऋतुजा दोनों को चूज किया गया था। तो मोनिका को क्या था, वो टाइम हुआ तो निकल गई, पर ऋतुजा हमारा ऐसे नहीं करते थे। वो, उसको जितना काम दिया गया है, वो सब कुछ करके जाते थे, मतलब बहुत सिंसियर थी एक्चुअली, पहले से बहुत सिंसियर थी वो। तो हमें वो उस टाइम पे स्टार्टिंग में वही सारे लोग चाहिए ना, मतलब जो थोड़ा खुद के बारे में, मतलब खुद का नहीं सोच के, थोड़ा सोचे कि एकेडमी को बड़ा करना है। तो उसके बाद धीरे धीरे करके, जब 2019 में, तो उसने, जब हमने उसको बोले थे, बोले क्या है एडमिशन नहीं हो रहा है ये रे, तो उसने बोला सर, मैं बोला था आपको एक बार सर, मैं कस्टमर लेके आऊंगा आपके पास इधर, बोल के। अगर रुक जाओ, अगर एक कस्टमर इधर से निकल के गया ना सर, देखो आप, नहीं नहीं, मतलब हम उसको बार बार डांटते थे ना ऋतुजा को, कि क्या तू कॉलिंग करके, क्योंकि उनको टारगेट था कि कॉलिंग करके पेरेंट्स को लेके आ, मतलब हम बोलते थे कि तू राज सर को बोलते तो, मतलब पेरेंट्स एक बार आएगा तो जाएगा नहीं इधर से, मतलब इधर एडमिशन पक्का करके जाएगा पक्का। सॉरी। उसके बाद उसके बाद उसके बाद हम, मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था कि एक बार उसको कन्विंस कर लिया, इसने एडमिशन लिया, पर उसके बाद में हम 3 महीने का टाइम देते हैं, कि 3 महीना पढ़िए, देखिए अच्छा लगा तो ठीक है, तो पूरा फुल पेमेंट फी रिफंड होगा। तो उसका इंचार्ज मैं था, कि बच्चा इधर आने के बाद उसको पटा के रखना, उससे बात करना, वो सब कुछ आपका जिम्मेदारी है।
3 महीने मतलब 3 महीने नहीं, हमें से पहले जो भी है। तो उस टाइम पे हम लोग बच्चों के साथ रात को 11-11 बजे तक बात करते थे सारी चीजें। मतलब बहुत टाइम देते थे एक्चुअली बच्चों लोग के लिए, हर एक बच्चे के साथ बात करना। तो हर एक बच्चों का पेरेंट्स भी हमें पर्सनल जानते थे। मतलब कोई भी बच्चा पेरेंट तो वो मतलब ऐसे लाइक फैमिली से रिलेशनशिप था। जितने भी सारे पेरेंट थे ना, वो आज भी वो पेरेंट्स का नंबर सेव है, उनसे बात करते सारी चीजें। तो वो ऐसे स्ट्रैटेजी था। तो ऋतुजा का काम था कि वो लेके आएगी, राजशेखर सर कहे कि बात को पटा के, और बाकी उनको सस्टेन करने का जिम्मेदारी हमारा था, कि इधर पे टीचर्स वगैरह सबसे बात करके ये करेंगे। तो उसका धीरे धीरे करके अभी, जैसे कि हाँ बीच में ऐसे हुआ था, बहुत सारे इश्यूज हुए थे। आई थिंक मैं जाने के बाद बहुत सारे इश्यूज हुआ, मैं 1.5 साल के लिए मंदिर गया था ना, तब तक इतना सब कुछ प्रोफेशनल सिस्टम नहीं था जितना भी प्रोफेशनल सिस्टम है। तो उस टाइम पे हम ही सब कुछ देखते थे, पर बाद में मैं जाने के बाद रुचि ने पूरा टेक ओवर कर लिया उससे पूरा एकेडमी को जैसे कि आप लोग का पूरा इंडिपेंडेंस छीन ली। अभी मैं उसका झगड़ा करता हूँ कई बार, कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कई बार, पर थोड़ा सा अभी वो लोग जो सिस्टम बनाए तो बनाए, ठीक है। तो फिर अमन सर भी तो बहुत एक्टिव हो गए, नहीं तो उस टाइम उसके पहले हम ही बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो बाद में हम जाने के बाद अमन सर ऋतुजा दोनों बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। तो अब तो देन सिस्टम हो गया। नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं वो तो हमारा काउंसलर का इंस्ट्रक्शन था कि पीडीसी करके आओ पहले आप। तो मैंने पीडीसी करके आ गया। अच्छा था पर, नहीं ऐसे ही होता है, आप टेंशन मतलब। पर एक चीज था, उस टाइम पे हम बहुत स्पिरिचुअल प्रोग्राम वगैरह करते थे एक्चुअली। तो मैं अलग सा रूम रखता था हमेशा स्पिरिचुअल प्रोग्राम के लिए। आजकल तो सारे क्लासरूम कर रहे थे बराबर। तो ठीक है, कॉन आर द डेज, वो दिन गए। अभी बच्चे बहुत बढ़ गए, तो मैनेजमेंट चाहिए, बहुत सारे पब्लिक सपोर्ट चाहिए था। तो अभी सब लोग आ गए ग्रेजुअली 1-2 साल के बाद। डायरेक्टर्स ऐसे ही आ जाते हैं। उनको एक्चुअली क्या है ना, उनको उनके उनके लिए कुछ नहीं। वो ऋतुजा ऋतुजा में अभी हर हर दिन इंटरव्यू लेता था। एक्चुअली मैं जो इंटरव्यू लेता ना, बहुत खतरनाक इंटरव्यू लेता था। मैं उनको ऐसे पूछता था कि अगर आपको, मतलब उनको क्या उस टाइम मुझे कुछ तो इंटरव्यू का प्रोसेस भी रखा था मैंने उस टाइम बनाए थे। मतलब बहुत सारे जैसे कि आपका अभी नोटबुक चेक किया जा रहा है, तो उस सिस्टम हमने उस टाइम बना के गया था मैं उस टाइम पे, कि बच्चों का नोटबुक चेक करना है। वो जो आपको पढ़वा के लेना, उस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट आया था एक्चुअली, कि पेरेंट्स को मैसेज भेजेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा एकेडमी यूनिक होना चाहिए बाकी दूसरों से एक्चुअली। तो इस फील्ड से हम यूनिक है, तो उस टाइम पे सब डिस्कशन जब करे तब करते थे एक्चुअली। तो रेक्टर्स का इंटरव्यू ऐसे होता है, मतलब किसी को जॉब चाहिए तो मैसेज भेजते हैं। तो जिसको जॉब चाहिए, तो रेक्टर्स हम नॉर्मली ऐसे रखते हैं कि एक्चुअली हमने क्राइटेरिया ऐसे रखा था कि रेक्टर्स उनको लेंगे जो खुद पढ़े। कुछ लोग होते हैं ना जो प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आपका अनिकेत सर है ना। सो वो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज का, तो वैसे रेक्टर चाहिए, क्योंकि हमें रेक्टर मतलब ऐसे गधे वाला रेक्टर नहीं चाहिए जो मेहनत करे बैठ के। वैसे रेक्टर चाहिए नहीं हमें, वो तो बॉडीगार्ड बन गया। तो रेक्टर्स मतलब वो अब बढ़, तो वो हाँ नहीं, वो वही दिक्कत है कि थोड़ा सा अभी तो कुछ रेक्टर्स आते हैं 2 महीने उठते फिर चले जाते हैं, फिर से आते जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका सैलरी 15,000 रुपये था, ज्यादा देते भी नहीं उनको। 15,000 रुपये की सैलरी सब महीने तो बहुत कम रहते हैं ना एक्चुअली। तो उसकी वजह से कोई टिकते भी नहीं एक्चुअली, सबको अपने ने। और हाँ, अनिकेत सर वगैरह इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि उनको पढ़ना है। तो उनको इसलिए जो एफ टी महा एफ के बच्चे हैं, तो उनको देखने के लिए रखते हैं, ताकि बच्चे पढ़ने वाला है, ये भी अपना बिंदास बैठ के पढ़ेगा, हमें कुछ चाहिए नहीं, और तू बैठ और बैठ के अपना पढ़ाई कर। पर बाकी रेक्टर्स क्या होते हैं, कुछ काम धंधा नहीं होता है, मोबाइल देखेंगे और क्या ही करेंगे। मोबाइल देख देख के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो बैठ के किसके ऊपर गुस्सा निकालेंगे तो उसके, हाँ सही। हाँ नहीं मतलब, ठीक है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं एक्चुअली बहुत दिमाग खाते रहते हैं राज सर का। कुछ बच्चे रहते हैं एक्चुअली जो बोलते हैं सर हमें पेंट और साइलेंस चाहिए, ये वो सब पुराने का। लिखो लिखो, इंटरनल एनर्जी लिखो। बस हो गया, बहुत हो गया। कैपिटल यू लिखो, कैपिटल यू ब्रैकेट में। इट इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर, मैं देखा ना अभी। घड़ी आ रहे, घड़ी आ रहे, रुको बस। आज कौन सा डेट है? 10 है ना। हाँ, वही कैशियो, कैश नहीं, नहीं। अपना कैशियो मस्त है। अरे चीजें क्या होता है ना, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब हमेशा पहनना चाहिए बस। वो मेरे साथ 5-6 साल का ये था, 6 साल का साथी। वो कौन, नहीं वो मैं खुद लिया था, ये तो मैंने, ये वो यशवंत सर अब गिफ्ट कर रहे हैं, तो बोले सर बोले कि सैलरी आने दो इस महीने का, तो स्पॉन्सर करेंगे। मुझे स्पॉन्सर चीज अच्छा लगता है एक्चुअली, मतलब वैसे परचेज तो मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली, बट थोड़ा मैं डोनेशन मांगता हूँ सब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों मैं, क्योंकि मुझे हमेशा याद कर,
पैसा पैसा तो मैं तो ऐसे भी तो मोबाइल एक जन को स्पॉन्सर किया मंदिर में ब्रह्मचर्य थे, लक्ष्मी का क्या। अभी कल ही आपका सेटलमेंट किया तो 7,000 रुपये कम पड़ रहा था वो भगवता का। तो 7 रुपये कम पड़ा वो सर। मांग मांग रहा हूँ डोनेशन, आ जाएंगे तो ठीक है, तो फिर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लक्ष्मी का नहीं। कौन सा? यही वाला ना, वो इधर पड़ा हुआ है, अभी मेरे रूम में पड़ा हुआ है। मतलब चल रहा है, नहीं चल रहा है ना वो। सिर्फ उसका ये टूट गया ना सिर्फ, वो फ्रेम टूट गया उसका। रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, एग्जाम देना है 23 तारीख को, 23 से 26 के अंदर। मोस्टली हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, टेंशन हम फ्लेक्स। अपने ही मंदिर है, हम ही बोलते तो हमारा चेंज हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है। पोर्टल फिर से खुलवा देंगे। पर स्मार्ट वॉच मिलेगा, है ना, गिफ्ट में। एक डिवोटी स्पॉन्सर कर रहे हैं, देखते हैं पर। वो डिवोटी को बुलाएंगे, चैतन्य अप्रूवल के हैं। अच्छा अच्छा भक्त है, पहले पहले इधर रहते थे कई बार फिजिक्स डाउट्स लेने के लिए। आजकल वो खुद के जॉब में बहुत बिजी रहते हैं। तो उनको बोला बच्चों के लिए 5,000 रुपये डोनेशन दो, तो बोले ठीक है, प्रूव देता हूँ। तो वो स्मार्ट वॉच लेके आएंगे। इट इज द सम ऑफ मोलिकुलर, इट इज द सम ऑफ, इंटरनल का डेफिनेशन लिखो। इट इज द सम ऑफ मोलिकुलर काइनेटिक, इट इज द सम ऑफ मोलिकुलर काइनेटिक, it is the sum of molecular kinetic and potential energies. It is the sum of kinetic, it is the sum of molecular kinetic and potential energies. अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी खत्म हो गया ना, तो इसलिए पोटेंशियल से फिर से वापस आ गया। भेजना वाला ना, कल नहीं आज ही भेज दूंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ मोस्टली, मैं कल फ्री हूँ। एंड पोटेंशियल एनर्जीज इन द रेफरेंस, इन द रेफरेंस, इन द रेफरेंस relative to which, in the reference relative to which COM of the system, center of mass, COM of the system is at rest, COM of the system is at rest, है ना। अगला पॉइंट लिखो। 10, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट 10, U includes, U मतलब इंटरनल एनर्जी ना, U includes only the disordered energy, U includes only the disordered energy, disordered energy associated with, disordered, है ना, DISORDERDED, disordered energy associated with random motion of molecules, random motion of molecules of the system, है ना। समझो मतलब क्या है। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल आपके ऐसे बीकर है ना, आपके बीकर है, ये बीकर मान लो क्लोज है आपके, इसके अंदर बहुत कुछ गैसेस होंगे ना, बहुत से गैसेस होंगे। ये सारे गैसेस कोई किधर कोई किधर कोई किधर मोशन करेंगे ना, ऐसे मोशन करेंगे, है ना, कोई किधर कोई इधर कोई इधर ऐसे ऐसे मोशन करेंगे, ठीक है ना। इन सबका काइनेटिक एनर्जी अगर ऐड करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी जो हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है ना। अगर मान के चलिए इसको मैं ऐसे मूव करवा रहा हूं, तो इसका जो वेलोसिटी ना, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, उसको इंटरनल एनर्जी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो मैं आपको कल बता रहा था आपको। कल ये परसों आप सवाल पूछ रहे थे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डिसऑर्डर्ड एनर्जी ना उसका, अभी देखो इसका जब वेलोसिटी होने की वजह से इन सब का भी कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। पर ये काइनेटिक एनर्जी को हमें कंसिडर नहीं करना है। सिर्फ कौन सा डिसऑर्डर्ड, जब ये सेंटर में जब रेस्ट में है, तब जो मॉलिक्यूल जैसे जैसे मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। समझ गए आप लोग, है ना। तो मुझे बताइए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आता है, हमने पढ़े थे। F/2 कितना बनेगा, एनआरटी आएगा। अभी तो पढ़े थे ना, F/2 एनआरटी आता है। अच्छा, तो अगर मान चलो मैंने टेम्परेचर को ऐसे बढ़ाया, टेम्परेचर को मैंने डेल्टा टी में चेंज किया, टेम्परेचर का डेल्टा टी का अगर चेंज हुआ तो उस टाइम पे कितना होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कितना बनेगा, F/2 एनआर इंटू कितना बनेगा, डेल्टा टी। बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। टेम्परेचर में चेंज होगा तो डेल्टा यू में चेंज होगा। अगर मान चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ये भी अगर चेंज हो रहा है, इज चेंजिंग, तो उस टाइम पे क्या होगा,
उस टाइम में क्या लिखेंगे, डेल्टा यू का वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा F/2 एन आर, सॉरी F/2 इंटू आएगा आर, इंटू कितना बनेगा एल फाइनल टी फाइनल माइनस है कितना आएगा एल इनिशियल टी इनिशियल, बस ऐसे आ जाएगा। ये बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, लिख लो इसको तो। वैसे भी इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर नहीं कर रहे, एक्चुअली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर कर रहे हैं। रैंडम मोशन को ही सिर्फ कंसिडर करना है, जो सेंटर मास का वेलोसिटी अगर होगा तो वो वाला काइनेटिक एनर्जी को हमें कंसिडर नहीं करना है। कौन सा काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी में सेंटर मास रेस्ट में रहता है उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कंसिडर करता है। तो अगर हमें कोई ब्लॉक को मूव करवाएंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। कल आपका सीपीसी में वही वाला सवाल दिया था। मैं काम करता हूँ, आज 2 पेपर डाल देता हूँ, फुल लेंथ पेपर। उसमें जो वो आप लोग जीटी का प्रिपरेशन हो जाएगा ना, प्रिपरेशन करोगे तो। आगे लिखो, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ, अच्छा जीरोथ लॉ क्या होता है, जीरोथ लॉ याद है ना, जीरोथ लॉ क्या होता है, अगर ए और बी का टेम्परेचर बराबर है, बी और सी का बराबर है, तो ए और सी का ही बराबर आएगा। या फिर इसको अच्छे से बोलने से क्या बोलेंगे, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन ए एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, आप इसमें देखें केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या ही डिफरेंस है। ये बेसिकली किसी के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या बोलता है ये, समझो। मान चलो आपके पास एक सिस्टम है। अच्छा एक चीज, मान चलो अगर आपका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, अगर डेल्टा टी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, पोटेंशियल मतलब एनर्जी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। डेल्टा टी अगर घट रहा है तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा ना, कम होगा, ठीक है ना, ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा देखो, मान चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये गैस है ना, ये गैस है। अच्छा, अभी ये गैस को मान चलो हमने कुछ हीट सप्लाई करे, क्या सप्लाई करे, हीट सप्लाई करे। दिस इज डेल्टा क्यू हीट सप्लाई टू द गैस, ठीक है ना। अच्छा जैसे मान लो ये वाला भी ऐसे था, अभी मान चलो ये पिस्टन है, पिस्टन है। तो ऐसे दो चीज हो सकते, देखो जब हमने इसको हीट सप्लाई किए तो ये क्या कर सकता है, ये गर्म हो जाएगा धीरे धीरे। गर्म होगा तो क्या होगा, जो हमने जो हीट सप्लाई टू द गैस विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस। सुनो, 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 इसमें क्या था, हम जो हीट सप्लाई करेंगे उसमें से क्या होगा, ये कुछ काम कर सकता है गैस, इसको ऊपर ढकेलेगा, तो वर्क डन बाय द गैस, और कुछ अपना पोटेंशियल अपने एनर्जी क्या करेगा, बढ़ाएगा। केमिस्ट्री में ये नहीं था। केमिस्ट्री पता है क्या था, सुनो केमिस्ट्री में क्या था, केमिस्ट्री में ऐसा था, हमारे अंदर ऐसे कुछ तो ये है, इसका तो मान लो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन होने से इसमें से कोई हीट प्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, तो ये हीट प्रोड्यूस इसने दिया या अंदर ही प्रोड्यूस हुआ, अंदर ही प्रोड्यूस हुआ। अरे बांगड़ो, तो उसकी वजह से इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, तो जो इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुआ मतलब जो घटा या फिर बढ़ा, दैट विल बी इक्वल टू का, इसमें से कुछ हीट कौन सा बाहर निकल गए होंगे, और क्या होगा, इसने कुछ काम करा होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमारा क्या बन जाता है केमिस्ट्री में, अब क्या बन जाता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना बनेगा, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। हमें लगता है ये दोनों में डिफरेंस है, अरे बांगड़ू कोई डिफरेंस नहीं है। केमिस्ट्री में सिर्फ हम थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। फिजिक्स में सिंपल सी बात है, क्या है, हमने हीट सप्लाई करे, उससे क्या होगा, उसका इंटेलिजेंस बढ़ेगा या फिर वो कुछ काम कर लेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें हीट से क्या करवाना है, काम करवाना है। हमारा पर्पज यही है। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इसका इंटरनल में चेंज हुआ, जो इंटरनल चेंज हुआ उसमें से क्या हो जाएगा, कुछ हीट बाहर निकलेगा, और क्या होगा, कुछ आपका वागडन में कन्वर्ट हो गया होगा, बस सिंपल सी बात है ना, ऐसे आ जाएंगे।
होगा ये, कुछ तो होगा, क्या करना है अपने को, है ना। अच्छा इस केस में देखो, अभी इस केस में क्या ना, इस केस में अगर मैंने पूछा जो डेल्टा क्यू मतलब क्या होता है, हीट सप्लाई टू द गैस, सप्लाई टू गैस। तो मुझे बताओ, अगर हीट सप्लाई क्या होगा, अगर हीट सप्लाई क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव बनेगा। पर अगर हीट अगर गैस से निकाल लिया जाएगा, हीट रिमूव फ्रॉम गैस, हीट रिमूव फ्रॉम गैस, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा यू, डेल्टा यू मतलब क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मुझे बताइए ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, अगर इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताइए। पॉजिटिव आएगा ना, क्यों, अगर इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना बनेगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मान चलो इंटरनल एनर्जी अगर घट रहा है तो क्या होगा, डेल्टा यू का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू बनेगा वर्क डन बाय द गैस। तो अगर बाय द गैस होगा, बाय द गैस होगा तो वर्क डन कितना बनेगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव बनेगा। पर अगर वर्क डन ऑन द गैस होगा तो क्या होगा, तो नेगेटिव आएगा। वो क्वेश्चन करके समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। कृष्णा गोविंदा। ठंडा पानी पीने से और गला खराब हो रहा है, गर्म पानी ला, मैं अभी वो रूम में छोड़ के आ गया एक्चुअली, गलती से। क्वेश्चन लिखो, इसका एप्लीकेशन समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है एक्चुअली में। केमिस्ट्री में आपने सवाल किए होंगे ना, केमिस्ट्री में। आप पढ़ नहीं पा रहे क्या, पढ़ पा रहे ना, अभी तो पढ़ पा रहे आप, अभी तो आप क्या मतलब घुल मिल गए होंगे। एक बार देख के लिखो, बार बार ऊपर नीचे मत देखो, एक बार देखो, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, इफ यू इंक्रीजेस देन डेल्टा यू पॉजिटिव। किसी पास गर्म पानी है क्या, जो नॉनवेज नहीं खाता होगा। हाँ, ठीक है, दे तो फिर। अच्छा, बाय द गैस में क्या वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और ऑन द गैस में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम भी इसे बढ़ना ही चाहिए मुझे लग रहा है, ऐसे वॉल्यूम। तो ठीक है, देखेंगे बात जो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इन thermodynamic process, pressure of a fixed mass of gas, in thermodynamic process, pressure of a fixed mass of gas is changed, pressure of a fixed mass of gas is changed in such a manner that
is changed in such a manner that gas releases in such a manner that gas releases 30 joule of heat. Gas releases 30 joule of heat and 18 joule of work done on the gas. And 18 joule of work done. 18 joule of work done on the gas. Full stop. If the initial internal energy of the gas, if the initial internal energy of the gas was 60 joule, if the initial internal energy of the gas was 60 joule, then the final internal energy will be, then 60 joule, then the final internal energy will be, निकालिए। क्वेश्चन बताओ क्या क्या, मतलब क्या क्या बताया ऑन द गैस रिमोट, क्या बोला उसने? वो जो नंबर्स दिया ना, नंबर्स, पहला नंबर क्या दिया? रिलीजियस 30 जूल ऑफ हीट, मतलब निकाला गया फिर दिया गया। निकाला गया ना, निकाला गया ना, निकाला गया मतलब डेल्टा क्यू है। उत्तर निकाला, कितना निकाला गया? 30 जूल का, तो प्लस आएगा माइनस आएगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? -30 आएगा। अच्छा उसके बाद क्या है? ऑन द गैस है बाय द गैस? गैस ने काम करा, गैस के ऊपर काम किया गया, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? हाँ, वागडन बाय द गैस पॉजिटिव माने है ना नालायक को। केमिस्ट्री को मिक्स मत करो, केमिस्ट्री को मिक्स मत करो। बाय द गैस पॉजिटिव होता है फिजिक्स में, तो ऑन द गैस क्या होगा? तो आंसर कितना आएगा? -18 जूल। सही बात है ना? उसके बाद क्या पूछा है? डेल्टा यू निकालना है। यू इनिशियल कितना गिवन है? 60 जूल गिवन है। यू फाइनल निकालना है, ठीक है, तो बोले डेल्टा यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हमने हीट सप्लाई करा, उसकी वजह से क्या होगा, उसका इंटरनल में चेंज हुआ और कुछ काम किया, ये वाला फंडा पुट करेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टा क्यू बताओ, डेल्टा क्यू कितना है? -30। डेल्टा यू तो निकालना है, वागडन बताइए, वागडन वागडन। -18। तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना बनेगा? ये बनेगा -30 प्लस बनेगा 18, सांगा -12 ना, -12। तो डेल्टा यू का वजन कितना आएगा? यू फाइनल माइनस आएगा यू इनिशियल इक्वल टू आएगा -12 जूल। तो यू फाइनल कितना बनेगा? -12, -12 प्लस कितना आएगा? 60, कितना आएगा? 48 जूल। ये आपका आंसर है। समझ में आया ना? फिजिक्स में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वागन बाय द गैस पॉजिटिव है ना, उसको बनना वो ध्यान हो, उल्टा नहीं, मतलब समझो बस ना, क्योंकि कहानी में कभी ट्विस्ट हो सकते हैं। आप खुद एक ट्राई करेंगे? पर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बस। An ideal gas contained in a cylinder, an ideal gas contained in a cylinder, an ideal gas contained in a cylinder is given 200 joule of heat, is given 200 joule of heat। ऐसे लग रहा है ना कि बहुत लंबा समय तक क्लास चल रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, पता नहीं।
हाँ वही तो, फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा समय से पढ़ रहे हैं एक्चुअली। पता नहीं टाइम जा ही नहीं रहा है। ठीक है, लिखो। इज गिवन 200 जूल ऑफ हीट, है ना, लिखे ना, 200 जूल ऑफ हीट, फुल स्टॉप। द गैस डज द गैस डज 60 जूल ऑफ वर्क, 60 जूल ऑफ वर्क in the expansion in the expansion, resulting from hitting full stop. Calculate the increase in internal energy in the process. Calculate delta U. Increase in internal energy in the process. क्वेश्चन पढ़ के लिखिए, डेल्टा क्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, डेल्टा यू कितना है। पहले से ये लिखिए, कौन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव उतना लिखिए बस। इंग्लिश। पहले वाला क्या है, डेल्टा क्यू है ना, डेल्टा क्यू पॉजिटिव है नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है ना, तो डेल्टा क्यू आपको पॉजिटिव आ जाए। डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना गिवन है, 200। वागडन बाय द गैस है, ऑन द गैस है, बाय द गैस ना, और वॉल्यूम भी एक्सपांड हो रहा है, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कितना कर रहा है, 60 कर रहा है। डेल्टा यू पूछा है, क्या करेंगे हम लोग, हमने सिस्टम को हीट दिए, हमेशा याद रखो क्या बोला, हमने, अरे बोला, वो क्या करेगा हीट को लेके, आइदर उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा या फिर वो काम करेगा, बस यही यही फंडा है। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है, 200। डेल्टा यू तो निकालना है, और ये कितना आएगा, 60 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 140। ये लास्ट वाला होमवर्क लिखो। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। Calculate the change in internal energy of gas kept in a rigid container, kept in a rigid container